दुल्हन ने पहली रात ही एक बच्चे को जन्म दिया। क्यों? एक पुरानी और शानदार हवेली में शादी की रात थी। हर कोने से रोशनी और रंग बरंगी सजावट ने माहौल को चार चांद लगा दिए थे। ढोल, बाजे और खुशी की गूंज से हवेली का हर हिस्सा गूंज रहा था। दुल्हन और दुल्हा की शादी थी और उनका प्यार सबके चेहरों पर झलक रहा था। दुल्हन का चेहरा बिल्कुल मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे इसका दिल कहीं और हो। इसके खूबसूरत सुर्ख रंग के लहंगे और जेवरात ने इसकी खूबसूरती को और भी नुमायां किया था, लेकिन इसके सुकून में एक खौफनाक सा एहसास छुपा हुआ था। दुल्हा राजत इस शादी के बाद खुश नजर आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी भी आया थी। शादी की रस्में मुकम्मल हुईं। दुल्हन और दुल्हा ने 7 फेरे लिए और सब ने उन्हें दुआएं दी। सब कुछ बिल्कुल आम और खुशी भरा लग रहा था, लेकिन दुल्हन के अजीब रवैये ने राजत के दिल में बेचैनी पैदा कर दी थी। शादी की रात जब दोनों अपने कमरे में दाखिल हुए तो हवेली के कमरे का माहौल कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, जैसे वहां कोई पुरस्कार ताकत छपी हो। दुल्हन रानी कुछ घबराई हुई थी। इसके चेहरे पर खामोशी की एक अजीब सी लहर थी। रानी, तुम ठीक हो? राजत ने नरमी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गई हूं, रानी ने धीरे से जवाब दिया। राजत को महसूस हुआ कि कुछ तो गैर मामूली है। रानी का चेहरा पीला पड़ने लगा था और उसका बदन गर्म होता जा रहा था। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? राजत ने फिक्रमंद होकर कहा। नहीं, सब ठीक है। तुम परेशान मत हो, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था। अचानक रानी के चेहरे पर दर्द के आसार नुमायां हो गए। वो बिस्तर पर बैठ गई और अपने पेट को जोर से थाम लिया। राजत परेशान हो गया। रानी, क्या हुआ? रानी ने दर्द से कराहते हुए कहा, यही वो रात है जिसका मकसद तुम अभी नहीं समझ सकते। कुछ ही लम्हों बाद एक जोरदार चीख के साथ रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। राजत हैरत और खौफ के मिले जले जज्बात में गुम था। वो सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन हुआ? जब राजत ने बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वो बच्चा आम नहीं लग रहा था। इसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे के माहौल को बदल दिया। रानी ने धीरे से कहा, यह बच्चा हमारी शादी का असल मकसद है। ये एक नई जिंदगी का आगाज है। राजत इस रात के बाद अपनी जिंदगी के हर लम्हे का मतलब तलाश करने में मसरूफ हो गया। लेकिन अब वो समझ चुका था कि यह सिर्फ शादी की रात नहीं थी, बल्कि एक पुरस्कार कहानी की शुरुआत थी। रात की खामोशी में एक अजीब सी गूंज थी। राजत का दिल किसी अनजानी घबराहट से बोझल था। वो अपनी नई दुल्हन रानी के साथ बेड पर बैठा था, लेकिन इस रात कुछ अलग ही था। रानी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक छपी हुई थी। अचानक रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बिस्तर पर झुक गई और एक गैर मामूली तकलीफ से कराहने लगी। राजत ने घबरा कर पूछा, रानी, तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? लेकिन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। वो आम बच्चों की तरह लगता था, लेकिन जब राजत ने इसे अपनी बाहों में उठाया तो उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। बच्चे की आंखें गैर मामूली थीं, जैसे वो किसी और दुनिया की झलक दे रही हों। इन आंखों में एक अजीब सी रोशनी और गहराई थी, जैसे वो किसी कदीम राज का हिस्सा हों। रानी ने कमजोर आवाज में कहा, यह बच्चा आम नहीं है, राजत। ये हमारी शादी की असल वजह है। राजत ने हैरत और गुस्से से कहा, क्या कह रही हो, रानी? ये सब क्या है? रानी ने बच्चे को अपने करीब कर लिया और कहा, यह एक कदीम रस्म का हिस्सा है। हमारी शादी का मकसद सिर्फ मोहब्बत नहीं था, बल्कि एक और दुनिया के साथ ताल्लुक को बहाल करना था। ये बच्चा इसी ताल्लुक का जरिया है। राजत का चेहरा सफेद पड़ गया। रानी,
ये कैसा मजाक है? तुम क्या छुपा रही हो? रानी ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, यह कोई मजाक नहीं है, राजत। हर सदी में एक मखसूस जोड़े को चुना जाता है। उनकी शादी एक रस्म की तकमील के लिए होती है और इस रस्म का नतीजा ये बच्चा है। ये आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती है जो हमारी दुनिया और एक पुरानी, पुरस्रार दुनिया के बीच का पुल है। राजत ने बच्चे को दोबारा गौर से देखा। वो खामोश था, लेकिन इसकी आंखों में छपी रोशनी जैसे हर चीज को देख रही हो, हर राज को जानती हो। राजत के हाथ कांपने लगे। ये सब झूठ है, या शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं। रानी मुस्कुराई, लेकिन इस मुस्कुराहट में सुकून के बजाय खौफ का साया था। ये ख्वाब नहीं है, राजत। ये हकीकत है और तुम्हें इसे कबूल करना होगा। ये बच्चा सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि एक और दुनिया का हिस्सा है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे इसकी तकदीर तक पहुंचाएं। राजत के जहन में सवालों का तूफान था। ये रस्म क्या थी? ये बच्चा कौन था? और सबसे बढ़कर, क्या वो इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार था? जब राजत ने अपने बच्चे को देखा, तो उसे महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ गैर मामूली ताकत है। बच्चे की आंखों में कुछ ऐसा था जो राजत ने कभी नहीं देखा था। ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये किसी पुरानी भूतिया रस्म का हिस्सा था, और राजत को यह समझना था कि शादी की रात का असल मतलब क्या था। और फिर एक खौफनाक बात हुई। बच्चा अपनी आंखों से एक गहरी ताकत का इजहार करने लगा। राजत को लगा जैसे इसकी आंखों में किसी और दुनिया का अक्स नजर आ रहा है। बच्चे की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो राजत के लिए नाकाबिले फहम थी। रानी, ये क्या हो रहा है? राजत ने घबराहट भरे चेहरे के साथ कहा। रानी ने नरमी से बच्चे को संभालते हुए कहा, यह सब कुछ तुम्हारे लिए खौफ और उलझन का समंदर हो सकता है, लेकिन यह हकीकत है। हमारी शादी और यह बच्चा, यह सब एक भूतिया रस्म का हिस्सा है। तुम्हें समझना होगा कि यह बच्चा एक गैर मामूली मखलूक का जन्म है। यह हमारी जिंदगी की एक नई ताकत है। राजत के दिल में एक ऐसा खौफ पैदा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बच्चा, जो पहले एक आम बच्चा लग रहा था, अब अपनी आंखों से एक कदीम ताकत को जाहिर कर रहा था। राजत को लगा जैसे ये सब कुछ किसी पुरानी शादी की रस्म का हिस्सा था, जिसमें हर शादी के बाद पहली रात में एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा एक भूतिया मखलूक का जन्म होता। रानी की बातें सच थीं। राजत को अपनी जिंदगी के इस मोड़ को समझना था, और इसे ये भी समझना था कि यह बच्चा एक गैर मामूली ताकत का हिस्सा था जो अब इसकी और रानी की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। शादी की रात, राजत की जिंदगी की असल कहानी शुरू हुई थी। राजत की आंखों के सामने सब कुछ बदल चुका था। उसने जो कुछ भी सोचा था, उसकी पूरी जिंदगी की तस्वीर उलट गई थी। रानी, जो पहले एक सादा और प्यारी दुल्हन थी, अब एक अजीब और खौफनाक हकीकत में बदल चुकी थी। बच्चा, जो पहले एक मासूम और बेज़रर लग रहा था, अब एक गैर मामूली मखलूक का हिस्सा बन चुका था, ऐसी दुनिया का हिस्सा जो सबको खौफ के साथ जीने पर मजबूर करती थी। राजत के जहन में यह ख्याल उभर रहा था कि वो शादी के एक धोखे में फंस गया था। जो कुछ उसने अपनी शादी के बारे में सोचा था, वो सब एक बड़ी चाल का हिस्सा था। रानी और उसका बच्चा दोनों कुछ और थे। वो एक कदीम दुनिया का हिस्सा थे, जिसमें इंसान की जिंदगी के सबसे गहरे खौफ का राज था। रानी, तुमने मुझसे कहाँ तक झूठ बोला? राजत ने अपनी घबराहट भरी आंखों से रानी की तरफ देखा। इसकी आवाज लरज रही थी, जैसे वो किसी खौफ से कांप रहा हो। ये सब कुछ तुम्हारा मंसूबा था। क्या तुमने मुझे अपनी दुनिया में फंसाने के लिए ये सब कुछ किया? रानी ने अपनी आंखों से नरमी से राजत की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक सुकून था, एक कदीम ताकत की चमक थी जो राजत को बिल्कुल समझ नहीं आई। राजत, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे लिए ये सब कुछ नया हो सकता है,
लेकिन ये एक पुरानी और मुक़द्दस रस्म का हिस्सा है। तुम और मैं, हम दोनों इस जिंदगी का हिस्सा हैं जो खौफ और ताकत से जड़ी हुई है। राजत का चेहरा जर्द पड़ गया। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? तुमने मुझसे शादी की, अपना प्यार दिखाया और फिर मुझे ये सब कुछ दिखाने का मंसूबा बनाया। ये बच्चा क्या तुम्हारे लिए एक मिशन था? रानी ने नरमी से बच्चे को अपने बाजुओं में संभालते हुए कहा, यह बच्चा सिर्फ एक जरिया नहीं है। ये बच्चा एक गैर मामूली मखलूक का हिस्सा है। और तुमने शादी के बाद जो भी प्यार किया वो भी इस दुनिया की रस्म के मुताबिक था। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ एक पुरानी दुनिया के लिए था। राजत की आंखों में खौफ था। तो ये सब कुछ एक धोखा था। तुम मेरे साथ खेल रही थी। तुमने शादी की, बच्चा पैदा किया और फिर तुम्हारा असल मकसद जाहिर हुआ। रानी ने अपने चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट सजाई। तुम समझ नहीं रहे हो, राजत। ये सब कुछ एक कदीम ताकत के तहत हो रहा है। तुम्हें यह सब कुछ समझना होगा। तुम्हारे लिए यह सब कुछ अजीब हो सकता है, लेकिन यह हमारी जिंदगी की हकीकत है। जो कुछ तुम समझ रहे हो वो सब एक धोखा था। राजत के जहन में उलझन और खौफ का एक तूफान चल रहा था। वो अपने आसपास देख रहा था, लेकिन सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। बच्चा, जो पहले एक मासूम बच्चा लग रहा था, अब एक अजीब और खौफनाक मखलूक लगने लगा था। इसके अंदर कुछ ऐसा था जो इंसानी अक्ल से मावरा था। इसकी आंखों में एक कदीम ताकत की चमक थी जो राजत को देखते ही समझ गई थी कि वो किसी और दुनिया का हिस्सा है। रानी, तुम सच कह रही हो। राजत ने अपनी आवाज को थोड़ा रोकते हुए कहा, यह सब कुछ तुम्हारे मंसूबे का हिस्सा था। तुमने शादी की और फिर यह बच्चा पैदा किया ताकि तुम मुझे अपनी दुनिया में घसीट सको। रानी ने बच्चे को अपने करीब रखते हुए नरमी से कहा, हाँ, यह सब कुछ तुम्हें समझना होगा। ये बच्चा, ये रस्म, सब कुछ हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया किस तरह एक गैर मामूली ताकत के तहत है। तुम्हारे लिए यह सब कुछ अजीब हो सकता है, लेकिन हम दोनों को यह रस्म देनी पड़ेगी। राजत को अब समझ में आने लगा था कि वो एक ऐसी दुनिया में फंस चुका है जिसमें सब कुछ खौफ के साथ जीना पड़ता है। और वो समझ गया था कि रानी और उसका बच्चा दोनों इस दुनिया का हिस्सा थे जो इंसान की जिंदगी को खौफ और ताकत के दरमियान उलझा कर रखती थी। रानी का असल मकसद ये था कि वो राजत को अपने साथ इस दुनिया में ले आए और उसकी जिंदगी की ताकत छीन ले। और राजत को अपनी शादी की असल हकीकत समझ में आ गई थी। रानी, तुमने मुझे अपनी इस दुनिया में फंसा लिया, राजत ने अपनी आंखों में गहरी घबराहट के साथ कहा। तुम्हारी शादी की रात तुम्हारा असल मकसद जाहिर हुआ। यह सब कुछ एक पुरानी रस्म का हिस्सा था जिसमें तुमने मुझे शादी के धोखे में फंसा लिया। रानी की आंखों में अब भी एक कदीम ताकत की चमक थी। तुम समझ नहीं रहे हो, राजत। यह सब कुछ एक कदीम दुनिया का हिस्सा है। तुम्हारे लिए यह सब कुछ अजीब हो सकता है, लेकिन यह हमारी हकीकत है। तुमने जो कुछ भी सोचा था वो सिर्फ एक धोखा था। राजत का दिल अब तक खौफनाक खौफ से भरा हुआ था। उसने अपने आसपास देखा और उसे लगा जैसे सब कुछ एक खौफनाक ख्वाब हो। बच्चा, जो पहले मासूम लग रहा था, अब एक गैर मामूली मखलूक का हिस्सा लग रहा था। रानी, जो पहले एक दुल्हन थी, अब एक ऐसी दुनिया की रखवाली थी जो इंसान के जीने के तरीके को बदल रही थी। तुम दोनों, राजत ने अपनी आवाज में एक गहरी संजीदगी के साथ कहा, यह सब कुछ मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। तुम दोनों का असल मकसद क्या था। तुमने मुझे शादी के नाम पर धोखा दिया और फिर यह बच्चा।